19 जून की शाम उस पुलिस स्टेशन के अंदर ऐसा क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने 9 पुलिस वालों को सीधा फांसी की सजा सुना दी। आखिर उस रात वहां क्या क्या हुआ था, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे। और अगर आप भी सच्ची क्राइम स्टोरियाँ देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। यह घटना शुरू होती है उस दौर से जब पूरी दुनिया में कोविड-19 जैसी महामारी फैली हुई थी। जगह जगह पर लॉकडाउन लगा हुआ था। 18 जून शाम के समय जयराज अपनी दुकान के बाहर खड़ा था कि तभी वहां पर उसके कुछ कर्मचारी सैलरी के बहाने उसे मिलने आए हुए थे। वो सब आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां से 2 पुलिस वाले गुजरते हैं और वो गुजरते हुए उन्हें गुस्से और अभद्र भाषा का यूज करते हुए उन्हें बोल रहे थे कि वो एक एक को देख लेंगे और एक एक को अच्छे से सुधार देंगे। इतना कहने के बाद वो वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ये लोग आपस में बात करने लगे और बोलने लगे कि ये पुलिस वाले कैसे हैं, इनको इतनी सी भी तमीज़ नहीं है कि पब्लिक से कैसे बात की जाती है। और बस इतने ही नॉर्मल सी बात को इन्हीं में से एक आदमी ने पुलिस वालों को यह बात बता दी। यह घटना तमिलनाडु के तुकड़ी जिले के एक छोटे से कस्बे सतानकुलम में लॉकडाउन के समय की है। प्रशासन ने आदेश दिया हुआ था कि शाम के समय एक निश्चित समय के बाद दुकानें बंद कर दी जाएंगी और जो भी उनके कानून का उल्लंघन करेगा उन्हें बड़े से बड़ा जुर्माना देना होगा। 19 जून 2020 शाम के समय जयराज, जिनकी उम्र लगभग 58 साल की थी, वो अपनी दुकान पर मौजूद थे कि तभी वहां पर पुलिस वाले आए और उन पर दुकान को निश्चित समय से अधिक समय तक दुकान को खुला रखने का आरोप लगाती है। और इस आरोप में पूछताछ के लिए उन्हें वह अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। गाड़ी में बैठाने के बाद वह उन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले चलते हैं। जैसे ही वह पुलिस स्टेशन पहुंचे, वह उसे पूछताछ के बहाने उसके साथ मारपिटाई करने लगे। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रेवती था। वह एक पुलिसकर्मी थी और उसकी ड्यूटी भी उस पुलिस स्टेशन में लगी थी जहां जयराज को पुलिस लेकर आई थी। पुलिस उसे बेरहमी तरीके से मार रही थी। पुलिस वालों ने उसकी उम्र तक की शर्म नहीं करी और इतनी ज़्यादा बेरहमी से मार रही थी जिसे मैं अपने शब्दों में बयां तक नहीं कर सकता। जैसे ही यह खबर उसके बेटे को पता चली कि उसके पिता को पुलिस वाले उठाकर थाने ले गए हैं, तो वो भी स्थानकुलम थाने में पहुंचता है। उसका नाम जय बेनिक्स था और उसकी उम्र लगभग 31 थी। जैसे ही वो थाने पहुंचा तो वह पुलिस वालों से पूछने लगा कि उसके पापा ने क्या किया है जो उसको पुलिस स्टेशन लाकर उसके साथ मारपीट की जा रही है। पुलिस उसके बातों का सही से जवाब नहीं देती, जिस कारण से उनकी बहस हो जाती है। तो पुलिस वाले गुस्से में आकर उसे भी जेल के अंदर बंद कर देते हैं और अब दोनों के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। तभी हम रेवती नाम की उस पुलिसकर्मी को देखते हैं जो अभी अभी थाने के अंदर आ चुकी थी। दरअसल उसकी ड्यूटी इसी थाने में लगी हुई थी। जैसे ही वह थाने के अंदर पहुंची तो वह देखती है कि पुलिसकर्मी 2 आदमी के साथ बहुत ही बुरी तरह से मारपीट कर रहे हैं और वह इस लेवल की मारपीट कर रहे थे कि उनके शरीर से खून बाहर आ चुका था। तब भी पुलिस वाले उसे मारने से नहीं हट रहे थे। उनके प्राइवेट पार्ट तक से खून बाहर आ रहा था। जैसे ही वह पुलिसकर्मी थकता तो वह उन दोनों से ही खून के निशान उन्हीं के कपड़ों से साफ करवाता। उनके शरीर से खून रुकने का नाम तक नहीं ले रहा था। यहाँ तक कि पुलिस वाले उनके कपड़े तक उतार कर उनके साथ मारपीट करते हैं, जिसे रेवती अपनी आंखों से देख नहीं पाती है। तो इसीलिए वह अपने थाने से थोड़ा बाहर टहलने लग जाती है। उनकी आवाज़ें बाहर थाने तक जा रही थी, जिसमें पुलिसकर्मियों ने मारते हुए बोल रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम पुलिस स्टेशन के अंदर तमाशा करोगे। जब वे पुलिस वाले उन्हें पीटने के बाद थक गए तो वो वहाँ से बाहर थाने में बैठ गए। जिसके बाद रेवती थाने के अंदर आई और रेवती उन दोनों के पास जाकर पूछती है कि क्या उन्हें किसी चीज़ की मदद चाहिए। रेवती उन्हें कॉफ़ी देने की कोशिश करती है कि तभी वह दोषी कर्मचारी उससे कॉफ़ी छीनकर वहाँ से फेंक देते हैं। अभी तक उनकी बॉडी से खून रुकने का नाम तक नहीं ले रहा था, जिस कारण से पुलिस को भी अब डर लगने लगा था कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए
और उसके जिम्मेदार पुलिस वाले ना हो जाए, जिस कारण से वे तुरंत उन दोनों को अपनी एक प्राइवेट गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाने के लिए ले चलते हैं और उन्हें एक सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। लेकिन उनकी तबीयत काफ़ी गंभीर होती जा रही थी। 22 जून की सुबह जयराज के बेटे ने अपनी आखिरी सांसें ली और उसके बाद दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बाप के सामने बेटे की मौत काफ़ी बड़ा एक सदमा था, जिसे जयराज भी सह नहीं पाया और अगले 24 घंटे के अंदर उसकी भी मृत्यु हो गई। दोनों की हालत इस लेवल तक की थी कि जिसे हम देख तक नहीं सकते थे। 23 जून जयराज की मृत्यु के बाद सोशल मीडिया पर यह बात पूरी तेजी से फैलने लगी। एक परिवार के 2 सदस्यों की पुलिस हिरासत में मौत ने पूरे तमिलनाडु और फिर पूरे भारत में गुस्से की आग लगा दी। इस घटना के बाद जयराज के घर वाले और पब्लिक का गुस्सा इस लेवल का बढ़ गया कि लोग रोड पर उतर आए और यह समय था लॉकडाउन और कोविड का। इस गंभीर केस को देखते हुए मद्रास के हाई कोर्ट ने कि वे इस केस की कड़ी से कड़ी जांच कराएंगे और यह केस सीधा ही सीबीआई को दिया गया। जब सीबीआई इस केस की जांच करने लगी तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े राज खोले। सबसे बड़ा झटका उन दोषियों के लिए रेवती का बयान था, क्योंकि रेवती उस समय थाने में मौजूद थी। उसने खुद अपनी आंखों से वहां पर हो रहे अत्याचार को देखा था। रेवती ने बयान देने से पहले कोर्ट से अपनी सुरक्षा और अपने बच्चों की सुरक्षा की मांग की थी, जिसके बाद रेवती ने सुरक्षा लेने के बाद पूरी तरह से कोर्ट में सच्चाई को बताया। सीबीआई जांच में यह आया कि पुलिस वालों ने उन्हें एक झूठे केस में अरेस्ट किया था। बहुत से पुलिस वालों ने अपने आप को बचाने के काम किए। यह तो बस उन कर्मचारियों का घमंड था जो उन्हें कानून से भी बड़ा बना रहा था। सीबीआई जांच के बाद 10 पुलिस वालों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनमें से एक पुलिस वाला कोविड के चलते एक कर्मचारी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उन 9 पुलिस वालों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई और आज भी यह केस कोर्ट में चल रहा है। दोषियों की जमानत बार बार कोर्ट खारिज कर रहा है, यानी कि हमें यह दिखाता है कि घाव आज भी गहरा है। 6 अप्रैल 2026 को हाई कोर्ट ने उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी प्रॉपर तरीके से सज़ा नहीं दी गई। दरअसल दोस्तों, अगर हाई कोर्ट फांसी जैसी सज़ा सुना दे तो दोषी कोर्ट के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि रीचेकिंग और 2-3 और नियम, जिसको अपनाकर केस की दोबारा से जांच की जा सकती है, ताकि निर्दोष को सज़ा ना मिले, दोषी को ही सज़ा मिल सके। तो अब देखते हैं कि यह दोषी उन चीज़ों का सहारा लेकर यह केस को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाते हैं क्या, या फिर उन्हें जल्द ही कोई सज़ा सुना दी जाएगी। दोस्तों, कहीं पर भी कोई घटना हो जाती है तो लोग सबसे पहले पुलिस को ही याद करती है। अगर पुलिस भी ऐसी होने लगे तो लोगों का तो पुलिस से भरोसा ही उठ जाएगा। हमारे देश में देखा जाए तो एक तरफ वो पुलिस आती है जो अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को न्याय दिलवाती है, तो वहीं कुछ पुलिस कर्मचारी ऐसे आते हैं न्याय के साथ ना होकर अन्याय के साथ होते हैं और उनकी वजह से पूरी पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी हो जाती है। लेकिन हमारी आवाज़ ही उन दोषी पुलिस कर्मचारियों को सज़ा दिलवा सकती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है इस केस के बारे में? क्या उन बाप बेटे को कभी न्याय मिल पाएगा, या फिर यह केस भी फाइलों में दफन हो जाएगा और उन्हें कभी न्याय मिल ही नहीं पाएगा? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपको किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।